जी, जी, बिल्कुल मेरे को अफ़सोस है क्योंकि अभी मुझे अपने आप को इंडिविजुअल वहाँ दिखाना था कि आखिर पायल मलिक है कौन? अभी जाना जाता है कि अरमान मलिक की वाइफ़ पायल मलिक और कृतिका मलिक। अभी मेरी जो शख्सियत है, लोग मुझे जानते हैं, उस तरीके से जानते हैं। पर मैं इंडिविजुअल मैं खुद क्या हूँ, मैं वो दिखाना चाहती थी, पर उसका मौका ही नहीं मिला। तो हुँ। इसका जो है बहुत बुरा लगता है मुझे। शायद मुझे अभी उस गेम में अभी रहना चाहिए था। नहीं, गेम में तो आपको ज़रूर जानना चाहिए था। देश आपके बारे में अब और ज़्यादा जानना चाहता है। देखिए, सोशल मीडिया पर तो आप लोग पहले ही हिट थे। लोग आपको बहुत देखते भी थे, एप्रिशिएट करते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो विरोध में कमेंट्स करते थे, जिनका ज़िक्र आप अपने वीडियोज़ में करते हैं। लेकिन शो में जाने से पहले एक वीडियो आपके ज़रिए साझा किया गया था और आपने कहा था, "गुजरा की छोरी हूँ, नाम रोशन करना है तो सपोर्ट कीजिएगा।" गुर्जर तो बहुत ज़्यादा जी, टफ कहलाते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त कहलाते हैं। जब पायल जी। के परिवार को ये मालूम हुआ कि अरमान मलिक जो कि पायल के पति हैं दूसरी शादी कर ली है, बवाल तो खूब हुआ होगा। बवाल तो एक्चुअली तब से शुरू हो गया था जब मैंने अपना घर छोड़ के अरमान जी से शादी की थी। आज तकरीबन 14 साल हो गए हैं, मेरी फैमिली से मेरा कोई टच नहीं है, मेरे घरवाले मुझसे बात नहीं करते हैं क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। हमारे यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज बिल्कुल अलाउड नहीं है और मैंने वही कदम उठाया था। तो हमारे जो कम्युनिटी है उसमें ये चीज़ बहुत गलत है और हम्म। लड़की भाग जाना मतलब बहुत बहुत बड़ा पाप। तो मैंने वो पाप किया था उस टाइम। अभी अफसोस होता है। अभी अफ़सोस देखो, अभी तो मेरी लाइफ़ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत स्मूथ चल रही है। मेरे 4 बच्चे हैं, मेरी बहुत हँसी-खुशी फैमिली है। अभी अफ़सोस नहीं होता, लेकिन अगर ये 4 साल पहले आप मुझे पूछते, तो मेरा जवाब होता हाँ, मुझे अफ़सोस होता है। परिवार की कमी तो खलती होगी पायल, आपने कहा 14 साल से संबंध नहीं है फैमिली से। जी, जी, परिवार की कमी बहुत खलती है और मैं ये भी समझती हूँ कि मेरे परिवार वाले अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं। एक परिवार अपने बच्चों को मैं 18 साल अपने घर रही हूँ, उनको पालता है, पोसता है, उनकी ज़रूरत पूरी करता है और उसके बाद वो बच्चा किसी एक नए रिलेशन के लिए अपनी पूरी फैमिली को छोड़ जाता है, तो ये बहुत गलत बात होती है, मुझे महसूस होती है। इंटरकास्ट मैरिज है आपकी, आप गुजर हैं, अरमान मलिक बाय कास्ट कौन है? हालांकि मैं कास्टिज्म को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देती, लेकिन पूछना चाहती हूँ क्योंकि बाद में ये धर्म भी चेंज किया है ना, इसीलिए दो शादियां हो पाई। नहीं, नहीं, ऐसा कोई धर्म चेंज नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी 2 शादी है तो वो कन्वर्ट हुए हैं, हिंदू समाज से मुस्लिम समाज में कन्वर्ट हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हिंदू थे, हिंदू हैं और शायद आगे भी हिंदू ही रहेंगे। पर वो जो है इस्लाम का भी बहुत जो है इज़्ज़त करते हैं, जैसे अपने हिंदू धर्म का इज़्ज़त करते हैं, उनका भी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन पायल, क्योंकि हिंदू धर्म सब में तो दो शादियां वैलिड नहीं है। बिल्कुल वैलिड नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वैलिड नहीं है। इसीलिए सभी लोग जो कहते हैं कि मेरी और अरमान की जो शादी है वो वैलिड है और कृतिका की वैलिड नहीं है। तो मेरा भी कहना ये है, अरमान जी का भी, कृतिका का भी, कि हम पॉलीगमी को सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारी ज़िंदगी इतनी खराब हो चुकी थी, इतनी खराब हो चुकी थी, सवा साल, 1 साल और डेढ़ महीना मैं अरमान जी से अलग रही हूँ अपने बेटे के साथ। मैंने बहुत बुरा समय देखा है, मतलब मैंने इतना बुरा समय देखा है, वो बुरा समय देखे पायल, जब आप स्टेशन पे आना। हाँ, एक मुश्किल टाइम था जो कि गुजर चुका है, आप कह रही हैं कि अब आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है और अब किसी तरह की कमी आपको नहीं लगती। जब आप अनिल कपूर के सामने, तीनों लोग खड़े हुए थे, आप, कृतिका, अरमान, जब अनिल कपूर ने पूछा कि आप किसको जीतते हुए देखना चाहते हैं, अरमान ने कृतिका का नाम लिया, बुरा लगा? जी, जी, जी। बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, वो क्यों नहीं लगा उसके पीछे रीज़न है। क्योंकि अरमान जी ने हमेशा ज़िंदगी में अभी तक सबसे ऊपर मुझे रखा है और कृतिका सेकंड। उनको अपनी गलती का एहसास ज़िंदगी भर रहेगा। इवन कृतिका को भी अपनी गलती का एहसास ज़िंदगी भर रहेगा। उसने शो के अंदर इतने बड़े टीवी शो पे उसने ये बात बोली है कि मुझसे गलती हुई है, ये तो पायल ने मुझे माफ़ कर दिया, अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं माफ़ नहीं करती। और ये चीज़ जेन्युइन है कि वो लोग दिल से इस बात को मानते हैं, तो मुझे बुरा नहीं लगा। लोग बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट आपको कर रहे हैं और एक साथ है जो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज़्यादा आपको मिल रहा है। कुछ लोग पहले से आपके बारे में जानते थे, तब भी वो आपको सपोर्ट करते थे पहली पत्नी के तौर पर कि बहुत बड़ा दिल है जो आपने ये सब एक्सेप्ट किया और आपकी लाइफ में अब मतलब आप दोनों पैरेलल साथ में अपने पति के साथ रह रही हैं। जब शो से आप एलिमिनेट हो गई, उसके बाद वो सपोर्ट और ज़्यादा बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर आप भी देख पा रही होंगी। जी, जी।
मैं देख पा रही हूँ कि लोग मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। शायद वो सिंपैथी दे रहे हैं, या शायद उनको मेरे साथ जो हुआ वो बुरा लग रहा है, या फिर उन्हें इंडिविजुअल मुझे देख के कि ये लड़की बहुत स्ट्रांग है, हम्म। बहुत कुछ देखा है, तब भी सब कुछ सँभाल रही है। शायद इसलिए जो है लोग मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। अच्छा, बहुत से लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं पायल, लेकिन ये दुनिया है, ये समाज है, अच्छा है तो बुरा भी है। बहुत से लोग जी, बहुत जी। भद्दे-भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं, वो आप तक भी पहुंच रहे होंगे। और लोग ये कह रहे हैं, एक आदमी जो 2 पत्नियों के साथ पहुंच गया तो सबको बहुत अच्छा लग रहा है। अगर एक औरत 2 पतियों के साथ पहुंचती तो क्या समाज एक्सेप्ट करता? समाज तो देखो हमारी शादी को भी ज़िंदगी भर कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हुँ। ये एक्सेप्ट करेगा आदमी की 2 बीवियाँ हों या 1, हुँ। और देने के बाद आप दूसरी शादी कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो, तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हो। तो मैं इस बात के लिए बिल्कुल एग्री हूँ कि समाज इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना ही हम हमारी फैमिली एक्सेप्ट करेगी। लेकिन हुँ। जिन परिस्थितियों में ये सारा रिलेशन बना हुआ है, अब तो बहुत अच्छा है। अब पहले ऐसा था कि ना मैं कृतिका को देख के खुश थी, ना कृतिका मुझको देख के खुश थी। चीज़ें ठीक मतलब कैसे ऐसा हुईं? था, ये कहा जाता है ना कि ये सब दूसरी दूसरी शादी अगर पति कर ले तो वो तो सौतन कहलाती है, उससे बड़ा तो दुश्मन कोई नहीं होता। फिर कैसे सब जी, कुछ ठीक जी, हुआ? जी। वैसी ही दुश्मनी थी हम तीनों की। कृतिका अरमान को छोड़ के अपने घर चली गई थी। मैं अरमान को छोड़ के चीकू को लेके अलग चली गई थी। थोड़े टाइम ये लोग साथ रहे, उसके बाद इतनी चीज़ें खराब हुई, इतनी चीज़ें खराब हुई। तीनों अपने-अपने जगह पे मरने के लिए पहुँच गए। मैंने एक फ़ोन किया अरमान जी को कि मैं सुसाइड जाओ। तो उस टाइम वो आए और चीकू को लेने आए, कोई बात नहीं, बैठ के बात करते हैं, सब ठीक करते हैं। हुँ। भी नहीं। फिर जब हमने देखा कि जब हम 3 अकेले हैं, तो हमारे सराउंडिंग में कोई नहीं है, ना दोस्त हैं, ना पेरेंट्स हैं, ना कोई है। और ये तब थे जब हम 3 एक साथ थे, और लोग हमें भड़का रहे थे कि नहीं-नहीं ये इसको छोड़ देगा, नहीं-नहीं इसने इसके साथ गलत किया। और जब हमारे साथ एक्चुअल गलत हुआ तो कोई हमारे साथ नहीं था। तब हम ये चीज़ समझे कि हुँ। हम एक-दूसरे के लिए जो कुछ है, वही सब कुछ है, अदरवाइज़ कुछ नहीं है इस दुनिया में। एक ऊंची सी बिल्डिंग पर अरमान मलिक चढ़ भी गए थे। वो वीडियो इनफैक्ट मुझे सोशल मीडिया पर नजर भी आया था, जिसमें अरमान मलिक कह रहे थे कि पायल के जो घर वाले हैं बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं और ये प्रेशर मैं झेल नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ से कूद जाऊंगा, सुसाइड करूंगा। बहुत ज्यादा वायरल जी। हुई थी ये खबर उस वक्त भी। एक्चुअली क्या है ना, मेरे पेरेंट्स नहीं कर रहे थे, मैं बता देती हूँ। वो एक्चुअली इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि पायल छोड़ के चली गई है, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के पास भी नहीं थी उस टाइम। ठीक है, मैं अलग से रेंट पे रहती थी, मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं थी। पर हाँ, मेरी फैमिली में किसी से बात हो रही थी, तो मुझे उनको ये पता था कि फैमिली में किसी से बात हो रही है और वो फैमिली जो है भड़का रही है या अलग कर रही है, तो उनको हम्म। एक ये था। दूसरा, वहाँ पे एक चीज़ और बोली थी इन्होंने कि पायल ने किसी से शादी कर ली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको ये चीज़ आगे से किसी ने बोली थी, तब वो ये चीज़ वहाँ बोल रहे थे। हम्म। बाकी ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि मैंने किसी से शादी की थी या फिर कुछ है। अगर आप प्रूफ कर सकते हो तो प्रूफ कर दो। अच्छा, अब चूंकि अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो बिग बॉस का शो चल रहा है, बहुत से ऐसे क्लिप्स हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं। एक तो वो बहुत ज़्यादा क्लिप वायरल हुई जिसमें अनिल कपूर ने पूछा किसको जीतते देखना चाहते हैं, तो अरमान ने कहा कृतिका को। साथ ही साथ एक और क्लिप मेरी आंखों के आगे आई थी जिसमें अरमान मलिक पूछते हैं कृतिका से कि मेरे बिना नींद आ गई थी, तो कृतिका धीरे से कहती है कि वहां पर पायल तो थी, नींद नहीं आई क्या? वो आपने भी देखा? नहीं, मैंने वो नहीं देखा। अच्छा, साथ ही क्योंकि आपकी कोर्ट मैरिज हुई थी और उसके बाद में आपकी एक इच्छा थी कि पब्लिक के सामने, लोगों के सामने वही शादी की रस्में हों, वही सात फेरे हों जो आपकी जिंदगी में हो नहीं जी। पाए थे। फिर ग्रैंड एक जी, जी। शादी हुई थी और सोशल मीडिया के माध्यम से ही बहुत से लोग जुड़े थे, बहुत बड़ा ग्रैंड फंक्शन हुआ था। वहां इच्छाएं पूरी हो जी। गई शादी की आपकी? जी, बिल्कुल, वहाँ मेरी सारी इच्छाएँ जो थी, एक लड़की की जो होती हैं, वो सारी पूरी हो गई थी। हम्म। कृतिका को इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था? नहीं, कृतिका खुद थी इस फंक्शन में, सारे फंक्शन की तैयारी मैं और कृतिका मिलके खुद ही कर रहे थे। हम्म। अच्छा, पायल, चूंकि बहुत पर्सनल सा सवाल है, मैं भी एक फीमेल हूँ, ये बर्दाश्त जी। आप कर पाती हैं कि आपका पति 2 लोगों के साथ में सो रहा है, 2 लोगों के साथ में संबंध है? जितने भी लोग अभी नए हैं और जो मुझे सुन पा रहे हैं, तो मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। ये चीज़ जो है बिग बॉस के अंदर भी बात हो रही है इस बारे में। मोनिशा और लवकेश ये सब बातें कर रहे हैं, लोग साथ कैसे सोते होंगे।
तो मैं या इस चैनल के ज़रिए बता देती हूँ कि जब से हमारी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी, तब से मैं, कृतिका एंड चीकू, हम एक कमरे में सोते थे और अरमान जी अलग सोते थे। वैसा ही अभी भी है। तो हमारे मतलब लाइफ़ में वो नहीं है कि अब मैं आप समझ रहे हैं, मैं इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे इतनी चीज़ें नहीं बोल सकती हूँ, हम्म। ठीक है? तो ये लोगों की सोच है और अपनी सोच को चेंज करिए, क्योंकि हम्म। हर चीज़ फ़िज़िकल नहीं होती है, हर चीज़ वो नहीं होती है, एक इंसान का प्यार भी होता है। जब जिसको लगता है, अब अरमान जी अलग सोते हैं, मैं, कृतिका और चीकू एक साथ सोते थे जब से मेरी प्रेगनेंसी हुई है, और अब हम इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं क्योंकि 3 बच्चे और हो गए हैं। तो बस वही चीज़ क बोलना चाहूँगी कि अपनी थोड़ी मेंटालिटी चेंज कीजिए। घर की पर्सनल, जैसे ये हमारी हम्म। पर्सनल चीज़ें हैं। हम्म। हम किसके साथ सोते हैं, कैसे सोते हैं, ये हमारी पर्सनल चीज़ें हैं, उन पे शायद लोगों को बात नहीं करनी चाहिए। पायल, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी प्रेगनेंसी को लेकर। सोशल मीडिया पर ये भी बड़ा लोगों ने पूछा था कि दो वाइफ हैं और दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हो गई, फिर आपको एक वीडियो जारी करना पड़ा था और ये बताना पड़ा था कि कृतिका की प्रेगनेंसी नॉर्मल है, बट आपने आईवीएफ के जरिए कंसीव किया है। जी, जी, जी। मैं एक्चुअली क्या था, बीच में ना कुछ वीडियोज़ ऐसी आई थी, लोगों ने बोला, मुझे ट्रोल करना शुरू कर दिया कि जो मेरे बच्चे हैं अयान, तूबा, तो वो मेरे बच्चे नहीं हैं, मैंने गोद लिए हैं। तो तब मुझे ये लोगों के सामने प्रूफ़ करना पड़ा कि भई एक माँ से तुम उसके माँ होने का वो माँग रहे हो, प्रूफ़ माँग रहे हो। तब बहुत ज़्यादा दिल दुखा था और तब मैंने वो वीडियो जो है डाली थी सोशल हम्म। मीडिया पे। काश पायल हम आपको और ज्यादा देख पाते बिग बॉस के इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, लेकिन आप हमारे साथ जुड़ी, आपने एक्सपीरियंस शेयर किए और जितना वक्त भी आपने बिग बॉस के घर में बिताया वो बड़ा बड़ा ही अप्रिशिएबल रहा।